तालाब बहुत अजीब लग रहा है, पानी बिल्कुल शांत है। हाँ बेटा, तालाब के पास जाने पर पता चलेगा। नहर की धड़कती आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और हवा की हल्की गूंज उन्हें लगातार चेतावनी देती रहती, और इस तरह गांव का पहला दृश्य उनके सामने आने वाला था। एक ऐसा दृश्य जो उन्हें एक अद्भुत, डरावना और रहस्यमय अनुभव देने वाला था। वो गांव जो राजू का बचपन का घर था, एक तूफानी रात के बाद वो पूरी तरह वीरान हो गया था। राजू अब शहर में था, पर उस पुराने गांव की यादें उसके दिल में हमेशा ताजा रहती थी। राजू खुद से सोचता है, 2 दिन पहले ही मैं शहर आया था। अगर मैं गांव में रहता तो शायद ये तूफान मुझे निगल जाता। कितनी भाग्यशाली बात है कि चाची मुझे ले गई। लेकिन अब क्या मुझे गांव लौट जाना चाहिए? वहाँ कोई बचा है या सब कुछ खत्म हो गया? राजू की पत्नी उससे कहती है, तुम क्यों इतना सोच रहे हो राजू? तुम्हारा मन कुछ कहना चाहता है। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमें धौलापुर जाना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या वहाँ कोई बचा है या सब कुछ जलकर या बहकर खत्म हो गया। राजू की बेटी आती है। पापा, हम वहाँ जा सकते हैं क्या? मुझे देखना है मेरा घर, स्कूल और मेरे घर का पिछवाड़ा। राजू का बेटा भी वहाँ आ जाता है। हाँ पापा, मैं भी जाना चाहता हूँ। शहर में सब कुछ अलग है, लेकिन मेरा गांव, मेरा अपना गांव। वहाँ राजू का दोस्त प्रेम भी था। राजू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी देखने की इच्छा है। सोचो, कितने सालों बाद हम अपने पुराने गांव में जाएंगे। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ प्रेम, शायद ये सही समय है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उन्हें भी अपने गांव की यादें दिखानी चाहिए। लेकिन राजू, गांव अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया होगा। क्या हम वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? हमें देखना ही होगा। डर से कुछ हल नहीं निकलेगा। और हाँ, शायद अब भी कुछ बचा हो, कोई जानवर या कोई आदमी। राजू, सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। शहर की सड़कों और रोशनी के बाद वो अंधेरा और वीरान रास्ते डरावने होंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। ठीक है प्रेम, हम कल सुबह निकलेंगे। आज रात हम तैयारियां कर लें। बच्चों के लिए भी कुछ जरूरी सामान पैक करना होगा। और मैं खाने और पानी का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन सच बताऊं तो मैं भी डर रही हूँ। ये गांव अब कोई आम गांव तो नहीं रहा। डर तो लगेगा, पर साहस भी चाहिए। हमें बच्चों को भी दिखाना है कि कठिन समय में भी अपने घर लौटना जरूरी होता है। ये केवल हमारा नहीं, हमारे पूर्वजों का भी घर है। राजू और उसका परिवार उस रात देर तक अपने पुराने गांव की तस्वीरों, यादों और डर के बीच बैठे। मन में उत्सुकता और डर दोनों का मिश्रण था। सबने तय किया कि अगले दिन सुबह धौलापुर के लिए निकलेंगे, ताकि देख सकें कि उनके बचपन का घर अब कैसा है। चलो बच्चों, शायद कल हम अपने सपनों के गांव में लौटेंगे। देखेंगे कि ये गांव हमें क्या कहानी सुनाएगा। हाँ प्रेम, ये रात हमें सिखाती है कि डर को मात देना है और अपने अतीत का सामना करना जरूरी है। कल धौलापुर की ओर चलेंगे। और इस तरह राजू और उसके परिवार ने गांव लौटने का फैसला किया, बिना ये जाने कि वहां उनका क्या इंतजार कर रहा है। सुबह की हल्की धूप में राजू, उसकी पत्नी, बच्चे और उसका दोस्त प्रेम धौलापुर की ओर निकले। शहर की चमक दमक और सुव्यवस्थित सड़कें पीछे छूट चुकी थी। अब सामने था केवल पुराना, अजीब और डरावना रास्ता। राजू अपने छोटे बेटे को पकड़ता है। ध्यान से चलो, रास्ता खुरदुरा है, कहीं चोट ना लग जाए। पापा,
वहाँ का पानी, नहर बहुत गहरा लग रहा है। हाँ बेटा, डर महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। राजू, मुझे लगता है यहाँ कुछ अजीब है। ये नहर और सड़क का अंधेरा, शहर में ऐसा कभी नहीं देखा। प्रेम, शहर की रोशनी और आराम के बाद ये सब डरावना लगेगा, लेकिन ये हमारा पुराना गांव है, हमें इसे देखना ही है। रास्ते में हवा तेज थी, नहर के पानी की हल्की सरसराहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बच्चों की छोटी छोटी चीखें कभी कभी डर के मिश्रण में उठती। छोटी बेटी घबराई हुई, पापा, मैंने किसी को देखा, छाया वहाँ पेड़ के पास। शायद तुम्हारी आंखें खेल रही हैं बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक है। प्रेम भी अपना सिर हिलाता है, वो डर के बावजूद साहस दिखाता है। मैं भी थोड़ा डर गया हूँ, लेकिन हम साथ हैं, हमें इस डर से नहीं भागना चाहिए। रास्ता और भी अजीब हो गया जब उन्होंने देखा कि पुराने मकानों की छतें टूट चुकी थी और रास्ते के किनारे झाड़ियों और झोपड़ियों में अजीब आवाजें थी। कहीं से गाय और बकरी की आवाजें आती थी तो कहीं दूर से जानवरों की गुर्राहट सुनाई देती थी। एक बैलगाड़ी चलाने वाला दिखाई दिया जो मुस्कुरा रहा था पर हल्की चेतावनी भी दे रहा था। साहब, थोड़ी दूर और है, आराम से बैठो, रास्ता खुरदुरा है, कभी कभी गाड़ी लड़खड़ा सकती है। धन्यवाद भाई, हमें पता है, बच्चों को संभालते रहना पड़ेगा। बच्चों की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थी। राजू के मन में भी हल्की घबराहट थी, पर साहस और पुरानी यादें उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। पापा, वहाँ तालाब बहुत अजीब लग रहा है, पानी बिल्कुल शांत है। हाँ बेटा, तालाब के पास जाने पर पता चलेगा, अभी रास्ते का ध्यान रखो और साहस दिखाओ। प्रेम राजू से फुसफुसाता है। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा डर गया हूँ, ये रास्ता कुछ सामान्य नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजू प्रेम, बच्चों और पत्नी के साथ उस अंधेरी, डरावनी और रहस्यमय सड़क पर आगे बढ़ता रहा। नहर की धड़कती आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और हवा की हल्की गूंज उन्हें लगातार चेतावनी देती रहती। राजू संकल्प करता है, हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। धौलापुर हमारा घर है, हमें देखना है कि वहाँ क्या बचा है। और इस तरह गांव का पहला दृश्य उनके सामने आने वाला था। एक ऐसा दृश्य जो उन्हें एक अद्भुत, डरावना और रहस्यमय अनुभव देने वाला था। अंततः राजू और उसका परिवार अपने गांव धौलापुर पहुंच गए। शहर की चमक धमक और आधुनिकता अब दूर थी। यहाँ केवल अंधेरा, धूल और वीरानी थी। हर घर में मलबा और टूट फूट थी। देखो, मेरा घर कहाँ है? बैलगाड़ी वाला जवाब देता है। साहब, वहाँ एक घर है, शायद आप वहाँ रह सकते हो, बाकी सब या तो मलबे में दब गया या नष्ट हो गया। राजू, ये घर बहुत पुराना और डरावना लग रहा है, कैसे रहेंगे यहाँ? हम थोड़ी सफाई कर लेंगे, पर रात यहीं बिताएंगे। राजू ने घर के अंदर कदम रखा। धूल हर जगह थी। कमरे में अजीब सी ठंडक और हल्की हवा चली। अंधेरे से रोशनी के लिए उन्होंने केवल छोटे लालटेन जलाए थे। छोटी बेटी भी डरी हुई थी। पापा, यहाँ कुछ अजीब है, लगता है जैसे कोई देख रहा है। बेटा, डरने की बात नहीं, शायद हमारी आंखें खेल रही हैं। राजू, तुम्हें पता है, मैंने छत पर जाते समय कुछ महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धक्का दिया हो। ठीक है प्रेम, सब कुछ ठीक रहेगा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रात गहराई। बच्चे बिस्तर पर थे, पर उनकी नींद उड़ चुकी थी। अचानक उन्हें तालाब की ओर से हल्की हलचल और अजीब आवाजें सुनाई दी। बेटा फुसफुसाता है, पापा, तालाब में कुछ हिल रहा है।
अजीब आवाजें आ रही हैं। राजू की पत्नी भी डर जाती है। राजू सुनो, ये आवाजें सामान्य नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है, कुछ और है। राजू ने ध्यान से सुना। तालाब का पानी बिल्कुल शांत होना चाहिए था, पर हल्की हल्की तरंगे और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। प्रेम भी डर जाता है। राजू, सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। लगता है जैसे कोई देख रहा है या इंतजार कर रहा है। हमेशा याद रखना प्रेम, डर को वास्तविक मत समझो, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हम देखेंगे कि कौन या क्या इसे पैदा कर रहा है। रात में घर की पुरानी खिड़कियां अपने आप हल्की हल्की झंझोड़ने लगी। दीवारों में धूल उड़ रही थी। कहीं से चमकती आंखों की झलक और कहीं दूर से जानवरों की गुर्राहट सुनाई दी। छोटी बेटी चुपचाप अपने पापा के पास आती। पापा, मुझे लगता है कोई तालाब के पास है। कुछ नहीं दिख रहा पर लग रहा है। ठीक है, हम देखेंगे, पर डर के आगे नहीं झुकेंगे। ये हमारा घर है, हमें इसका सामना करना होगा। और इस तरह राजू और उसके परिवार की पहली रात धूलापुर में बीती। डर, अजीब आवाजें और रहस्य से भरी। ये केवल एक शुरुआत थी उन रातों की जब गांव उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा लेने वाला था। अगले दिन और रात राजू और उसका परिवार धीरे धीरे गांव की हर चीज का सामना कर रहे थे, पर सबसे डरावना और रहस्यमय था पुराना तालाब। ये तालाब बहुत शांत लगता है, पर कुछ अजीब है, कुछ महसूस हो रहा है। प्रेम भी अपना सिर हिलाता है। सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है। पानी दिखने में तो बिल्कुल स्थिर लग रहा है, लेकिन जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। पापा, मैंने पानी में कुछ देखा, कुछ चमक रहा है। ठीक है बेटा, डरना मत, हम देखेंगे। पहले समझते हैं कि वहाँ क्या है। जैसे ही रात गहराई, तालाब के पानी में हल्की हलचल और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। प्रेम गहरी सांस लेता है और राजू के कान में फुसफुसाता है। राजू, ये आवाजें सामान्य नहीं है। लगता है कोई या कुछ हमें देख रहा है। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। शांत रहो और ध्यान से देखो। तो शायद वही तालाब है जिस पर गांव में सांप की कहानियां सुनी थी। रात के अंधेरे में तालाब की सतह पर हल्की चमक और पानी की हल्की हलचल, जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रकट हो रही हो। बेटा भी कांपने लगता है। पापा, मैंने देखा, कोई वहाँ है। बेटा, मैं भी देख रहा हूँ। ये कोई जानवर नहीं, कुछ और है। तभी तालाब के पास एक झलक मिली। किसी प्रेत आत्मा की आकृति। उसका रंग काला, रूप धुंधला और आंखों में एक अजीब चमक। राजू, मेरी आत्मा को शांति दो। तालाब और घर की शांति के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। राजू हैरान हो जाता है। तुम कौन हो? क्या ये सच है? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। प्रेम डर जाता है और पीछे हटता है। राजू, क्या ये असली है? हमें तुरंत यहाँ से नहीं हट जाना चाहिए। नहीं प्रेम, डर को हम पर हावी नहीं होने देना। ये आत्मा हमें संदेश दे रही है, हमें समझना होगा। राजू ने महसूस किया कि तालाब और घर की रहस्यपूर्ण शक्ति सिर्फ डर नहीं, बल्कि चेतावनी भी है। अब उसे साहस और बुद्धि से कदम उठाना हो। छोटी बेटी फुसफुसाती, पापा, वो हमें देख रही है। हाँ बेटा, हमें उसकी मदद करनी होगी। ये डरने का समय नहीं। ये रात हमें सिखा रही है कि साहस के बिना कोई रहस्य हल नहीं होता। और इस तरह राजू और उसके परिवार ने तालाब की आत्मा और उसके रहस्य का सामना करना शुरू किया। ये डरावनी रात केवल शुरुआत थी उनके साहसिक और रहस्यपूर्ण सफर की। कुछ रातों के बाद राजू ने महसूस किया कि तालाब की आत्मा केवल डर पैदा नहीं कर रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी, अपने श्राप और गांव की रहस्य के बारे में। राजू सुनो, मैं उस रात डूब गया था जब तूफान आया था। मेरे साथ कई लोग भी, लेकिन कोई बच नहीं पाया। अब मेरी आत्मा परेशान, तालाब और गांव की शांति तुम्हारे हाथ में है। मैं समझ गया, मुझे क्या करना होगा बताओ।
मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ। तुम्हें पुराने घर के पास तालाब के किनारे सच्चाई और साहस के साथ 3 चीजें करनी होंगी। सत्य की रोशनी, पुराने घर में दीपक जलाना है, शांति का संदेश, गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे शांति का चिन्ह बनाना है, और आत्मा की मुक्ति, इसके लिए तालाब में फूल और जल अर्पित करना है। तभी मेरा और गांव का श्राप समाप्त होगा। प्रेम डरता है लेकिन उत्सुक भी है। राजू, ये सब सच लगता है। हमें सचमुच ये करना होगा। कहीं कुछ गलत हुआ तो? डर मत प्रेम, आत्मा ने हमें मार्ग दिखाया है। साहस और धैर्य से काम करेंगे, यही रास्ता है तालाब और घर की शांति को वापस पाने का। राजू ने निर्णय लिया कि वो तालाब, घर और गांव की शांति के लिए आत्मा के निर्देशों का पालन करेगा। राजू अपने बच्चों और पत्नी से कहता है, हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हर कदम सोच समझकर और साहस के साथ उठाएंगे। पापा, मैं भी मदद करूंगी। मैं डर से नहीं भागूंगी। हम सब साथ हैं तुम्हारे। डर को मात देंगे और गांव को उसकी शांति लौटाएंगे। और इस तरह राजू और उसका परिवार तैयार हुआ तालाब और घर की आत्मा के श्राप को दूर करने के लिए। अब उनके सामने केवल डर और रहस्य नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और एक नई उम्मीद थी। ये रात हमें सिखा रही है कि डर केवल तब तक चलता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अब हम उसे हराकर धौलापुर को शांति देंगे। राजू और उसका परिवार उस रात तैयार हो। तालाब और पुराने घर की आत्मा ने उन्हें नई दिशा दिखा दी थी। अब उन्हें केवल साहस, श्रद्धा और धैर्य के साथ कदम उठाने। सब ध्यान से करना, डर को पीछे छोड़ो और आत्मा की बातों पर भरोसा करो। ये रात हमें गांव को बचाने का मौका दे रही है। हम पहले घर में दीप जलाएंगे। ये सत्य की रोशनी है जिससे अंधकार भागेगा। राजू और उसकी पत्नी ने पुराने घर में दीपक जलाए। धीरे धीरे घर में हल्की गर्मी और प्रकाश फैलने लगा। धूल और अंधेरा जैसे गायब होने लगी। प्रेम तालाब के पास जाता है। राजू, अब शांति का चिन्ह बनाना है, पुराने पेड़ के नीचे। ठीक है, फूल, जल और शुभ चिन्ह तैयार रखो। राजू, प्रेम और परिवार ने पुराने पेड़ के नीचे शांति का चिन्ह बनाया और तालाब में फूल और जल अर्पित की। तालाब की सतह पर हल्की हल्की चमक फैल गई। पापा देखो, पानी में कुछ बदल रहा है, चमक फैल रही है। हाँ बेटा, ये आत्मा खुश है। अब गांव और तालाब शांत होंगे। कुछ ही समय में तालाब की हलचल शांत हो गई। घर और आसपास के वातावरण में हल्की रोशनी और ताजगी महसूस हुई। अब वहाँ डर नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा थी। राजू, तुमने साहस दिखाया। अब मेरी आत्मा और ये गांव शांत है। तुमने सही रास्ता अपनाया। धन्यवाद। हमारे गांव और घर की शांति लौट चुकी। अब डर नहीं रहेगा। हमने साथ में ये कर दिखाया और इस तरह धौलापुर की रातों का डर खत्म हुआ। तालाब की आत्मा को मुक्ति मिली और गांव में धीरे धीरे नई उम्मीद और जीवन लौट आया। राजू, अब हम सब सुरक्षित हैं। गांव हमारे साथ है। सच में ये अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा राजू। डर का सामना कर कर ही साहस दिखाना असली जीत है। हमने सिर्फ गांव की शांति नहीं लौटाई, बल्कि अपने भीतर भी साहस और आत्मविश्वास को पाया है। अब धौलापुर सिर्फ मेरा गांव नहीं, बल्कि हमारी कहानी भी है। इस तरह राजू और उसके परिवार ने साहस, बुद्धि और विश्वास के साथ धौलापुर के रहस्य और श्राप को समाप्त किया। अब गांव में केवल शांति, रोशनी और जीवन की खुशबू बसी थी।